नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त घोषित किया। आयकर विभाग की टीम ने प्रबल भारत पार्टी के पटना समेत देश भर में 30 ठिकानों पर छापेमारी की। 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के 2 मामलों का उद्भेदन किया। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश कुमार हैं। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई विवाद नहीं। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण को ब्याज रहित बनाने की घोषणा की है। श्री कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी आवेदकों के लिए ऋण ब्याज रहित किए जाने की जानकारी साझा की। गौरतलब है कि पहले इस योजना के तहत लोन लेने वाले सामान्य आवेदकों को 4% और महिला, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर आवेदकों को 1% ब्याज देना पड़ता था। श्री कुमार ने यह भी कहा कि शिक्षा ऋण वापस करने की अवधि 60 मासिक किस्तों से बढ़ाकर 84 से 120 मासिक किस्त तक कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने में आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी। पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया जिसमें 4% इंटरेस्ट लगता था, बहनों को दिया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री जी और पूरी एनडीए सरकार ने ये तय किया है कि अब हम उसको पूर्ण रूप से इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और जो उनको पहले 5 साल में देने का काम कर रहे थे वो अब 7 साल में देने का किया जाएगा। इसलिए हमारे जो नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशियां होगी। राज्य सरकार कल विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर श्रमिकों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रम संसाधन विभाग से निबंधित सभी श्रमिकों के खाते में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 5-5 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। प्रदेश में पहली बार यह योजना लागू की जा रही है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 16,04,929 श्रमिकों के खाते में लगभग 802 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। आयकर विभाग ने लगभग 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के 2 बड़े मामलों का उद्भेदन किया है। आयकर विभाग पटना की जांच टीम ने 4 दिनों तक चले महाअभियान के तहत प्रबल भारत पार्टी से जुड़े फर्जी राजनीतिक चंदा लेने और इस आधार पर आयकर की धारा 80 जीजीसी के तहत रियायत लेने के रैकेट का खुलासा किया है। विभाग की टीम ने पार्टी से जुड़े सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, दिल्ली और गाजियाबाद समेत देश भर के 30 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट और दलालों के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है। करीब 8,000 करदाताओं द्वारा पार्टी को चंदा देने और इस आधार पर आयकर में रियायत का लाभ उठाने के साक्ष्य मिले हैं। विभाग ने ऐसे सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे स्वैच्छिक रूप से अपना संशोधित आयकर रिटर्न शीघ्र भर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ा दी है। आयकर दाता अब आज रात 12 बजे तक रिटर्न भर सकते हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह निर्णय कल रिटर्न भरने के अंतिम दिन तकनीकी व्यवधान के कारण आई दिक्कतों के बाद लिया गया है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि मूल रूप से 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 7 करोड़ से अधिक रिटर्न भरे जा चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। श्री पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है।
जब आप गठबंधन में होते हैं, गठबंधन की अपनी मर्यादाएं होती हैं और गठबंधन एक नीति एक नीयत के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे में मुझे लगता है कि गठबंधन ने इस बात को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा और मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कोई वैकेंसी है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सीएम पद के चेहरे को लेकर कोई अगर मगर नहीं है। श्री यादव ने कहा कि समय पर सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाते। इस बार बदलाव चाहते हैं। बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समय पर घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री श्री शाह के दौरे को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि वे डेहरी और बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और 18 तारीख को पूरे बिहार के अंदर 2 जगह उनका कार्यक्रम है। एक मगध शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ डेहरी ऑन सोन में बैठक है और उसके बाद वहां से वो बेगूसराय जाएंगे, जहां पर हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बेगूसराय में बैठक है। कुल 20 जिला के कार्यकर्ता दोनों जगह मिलाकर रहेंगे और संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा होगी पदाधिकारियों के साथ और आगे का रणनीति तय। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को उनका ये सपना साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। आज हम कृषि क्षेत्र, विशेषकर ट्रैक्टरों के लिए सुधार पर एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट। नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी दर में की गई कटौती कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। जीएसटी में यह बदलाव खास तौर पर छोटे और मध्यम किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि उपकरणों पर कर कम होने से खेती का खर्च घटेगा। नई टैक्स दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। सकलेन अख्तर के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद कुमार वेल कुमार को स्प्रिंट स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप के सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। इस इवेंट में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आनंद कुमार वेल कुमार के धैर्य, गति और जज्बे ने उन्हें स्केटिंग में पहला विश्व चैंपियन बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी उपलब्धि से अनगिनत युवा प्रेरणा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को विशेष बनाने के लिए सेवा पखवाड़ा के तहत चलो जीते हैं अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भाजपा कार्यालय पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मोदी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी रथ राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रधानमंत्री श्री मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों से अवगत कराएगा। रथ पर लगी स्क्रीन के जरिए श्री मोदी के जीवन पर आधारित फिल्में भी दिखाई जाएंगी।
राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज जहानाबाद से अपनी 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा 11 जिलों से होते हुए 20 सितंबर को वैशाली में संपन्न होगी। श्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे एक संकल्प के साथ यात्रा पर निकले हैं। आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओ के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि यह यात्रा पूरी तरह फ्लॉप साबित होगी। उनकी सब यात्रा तो निकलती है और अंत में फ्लॉप होके शांत हो जाती है, इसका भी वही हश्र होगा। मानसून की अति सक्रियता के कारण पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीवान, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। दिनांक 17 सितंबर 2025 को राज्य के दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों में जबकि शेष भागों के अनेक स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। राज्य के गोपालगंज जिला के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के सिवान, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। निगरानी विभाग की टीम ने रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत एक चपरासी विनोद कुमार ठाकुर को 1,16,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर के छेहरटा और सहरसा के मध्य चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 20 सितंबर को शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु के इरोड और अररिया के जोगबनी के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 25 सितंबर से किया जाएगा। गौरतलब है कि इन दोनों ट्रेनों का शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्णिया दौरे के दौरान किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त घोषित किया। आयकर विभाग की टीम ने प्रबल भारत पार्टी के पटना समेत देश भर में 30 ठिकानों पर छापेमारी की। 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के 2 मामलों का उद्भेदन किया। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश कुमार हैं। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई विवाद नहीं। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।